हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ की परीक्षा नज़दीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी की इस सीरीज में आज विशेषण और विशेष्य के टॉपिक को कवर किया जाएगा। बेसिकली ये टॉपिक जनरली बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाता है और इसमें प्रश्न के गलत होने की संभावनाएं काफ़ी रहती हैं। तो उन संभावनाओं को कम करने के लिए इस पूरे वीडियो को तैयार किया गया है। उम्मीद है कि 12 प्रश्न पूछे जाते हैं और 12 के 12 प्रश्न आपके सही बने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। उससे पहले वीडियो शुरू करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। स्टार्ट करते हैं विशेषण की परिभाषा से। क्या होता है विशेषण? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और विशेषण जिसके द्वारा जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो दोनों के कंसेप्ट आपको पता चल गए। विशेषण विशेषता बताते हैं और विशेष्य वह जिनकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं या भाग होते हैं या भेद होते हैं। एक सर्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, ये फर्दर 2 भागों में बटा होता है, मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। दूसरा गुणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, जो निश्चित और अनिश्चित 2 पार्ट में फिर से बटा होता है। और चौथा है परिणामवाचक विशेषण, जो निश्चित और अनिश्चित 2 भागों में फर्दर फिर से डिवाइड होता है। सबसे पहले सर्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं। सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों जैसे कि मैं, तू, वह से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि किसी संज्ञा से पूर्व जो सर्वनाम की तरह का विशेषण लग जाए और वह उस संज्ञा की विशेषता बताए तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह गाय सुंदर है, वह घर बड़ा है। तो यहाँ गाय संज्ञा है और यहाँ घर संज्ञा है। इससे पहले वह और ये क्या होंगे? ये सर्वनामिक विशेषण होंगे। फिर मौलिक विशेष सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक। मौलिक में जो बिना रूप परिवर्तन के यथाव्यक्त रूप से प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे यह, वह, कोई, वे, ये सारे सर्वनामिक जो डायरेक्ट प्रयोग हो जाते हैं। लेकिन जिनमें प्रत्यय लगाकर उनको परिवर्तित कर दिया जाता है, ऐसों को यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसी किताब, जैसा देश, वैसा भेष। तो ये ऐसी, जैसा, वैसा, ये सब क्या होगा? ये सब यौगिक सर्वनामिक हैं। दूसरा है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मुख्य गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। जैसे पहला गुण क्या बताएगा? सच्चा, झूठा, दानी, पापी, न्यायी, दुष्ट और शांत। फिर रंग के बारे में, रंग भी एक गुण है, लाल, पीला, हरा, बैगनी, चमकीला, फीका। आकार भी एक गुण है, टेढ़ा, सीधा, चौकोर, गोल, सुडौल, लंबा, चौड़ा। इसके बाद स्थान भी एक गुण के रूप में रहेगा, जैसे क्षेत्रीय, देसी, पंजाबी, भारतीय, चौरस, दायां, बायां, भीतरी, बाहरी, ये सब स्थान है, पूर्वी, पश्चिमी। तीसरा काल के रूप में भी, समय के रूप में भी गुण दर्शाया जा सकता है, जैसे नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, आगामी और मौसमी। फिर दशा के रूप में, जैसे दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, सूखा। और दिशा के रूप में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। एक नोट और ध्यान रखिएगा आप लोग कि इन विशेषणों में से जब सा पद जोड़ दिया जाता है तो यह सा पद इनके गुणों को कम करके दर्शाने लगता है। जैसे बड़ा सा, तो क्या हुआ? बड़ा सा पूरा बड़ा नहीं रह गया, उसके गुण को उसने कम कर दिया। जैसे ऊंचा सा, छोटा सा। तो ये इसका मेन मतलब है। फिर संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी फर्दर 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक फिर से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ये प्रकार हैं इनको देख लेते हैं। पहला है गणनावाचक। यह वस्तुओं की गणना बताता है, जैसे 7 कारें, 20 कुर्सियां। क्रमवाचक,
यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है, जैसे पहला लड़का, दूसरा लड़का, पांचवी मंजिल, तृतीय श्रेणी। फिर है आवृत्तिवाचक, यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु के आधिक्य का अनुपात बताता है, जैसे चौगुना बल, 100 गुना धन, दूध से दुगना पानी। इस टाइप से क्या होगा, आवृत्तिवाचक। फिर है समुदायवाचक, यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे तीनों मित्र, सातों घर, दोनों बहनें, चारों भाई। फिर है प्रत्येकवाचक, इसे प्रत्येक बोधक या पार्थक्य वाचक भी कहते हैं, जैसे हर एक, प्रत्येक, दो दो, हर दूसरे। तो ये सब क्या है, प्रत्येकवाचक है। नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट है अनिश्चितवाचक या अनिश्चित संख्या वाचक। इन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है, जैसे कुछ लोग, तो क्या है, कुछ लोग में निश्चित संख्या का पता नहीं चल पाता है। ज्यादा चीनी, कम भार, तो इसमें निश्चितता नहीं रहती है। फिर चौथा पार्ट है इसका या चौथा भाग है परिणाम परिमाणवाचक। ये ध्यान रखिएगा, परिमाणवाचक, ठीक है। विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक कहते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। फर्दर दो पार्ट में बटा है। निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे 2 किलो, 1 लीटर, 9 मीटर। और यहां अनिश्चित मात्रा का होता है, जैसे थोड़ा सा आटा, कुछ चीनी, बहुत सारा धन। तो ये मात्रा अनिश्चित है और यहां मात्रा निश्चित हो जाती है। इसके बाद दोनों में अंतर क्या है, देखिए परिमाणवाचक और संख्यावाचक में आपको अंतर समझना होगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए परिमाणवाचक में नाप तौल की वस्तुएं आती हैं, जबकि संख्यावाचक में गणना योग्य वस्तुएं आती हैं जिनकी गणना की जा सके। परिमाणवाचक विशेषणों के बाद पदार्थवाचक अथवा द्रव्यवाचक संख्याएं आती हैं, जबकि इसमें संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। ठीक है, ये दोनों का बेसिक अंतर है। इसके बाद देखिए एक और वर्ड है प्रविशेषण। क्या होता है? प्रविशेषण वे होते हैं जो किसी विशेषण की विशेषता बताएं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, जो कि विद्यार्थी तो संज्ञा है, ठीक है। अब तेज इसका विशेषण है और उससे भी पहले लगा है बहुत, तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। तेज है, तेज तो विशेषण है, लेकिन बहुत तेज है तो वह प्रविशेषण है। फिर विशेष विशेषण, जो विशेषण विशेष के पूर्व आए वह विशेष विशेषण कहलाते हैं। जैसे चंचल शिशु, तो चंचल विशेषण है, ये शिशु से पहले आया है। तेज विद्यार्थी आया, तो तेज पहले आया, विद्यार्थी संज्ञा बाद में है। तो ये पहले आ रहे हैं तो इन्हें विशेष विशेषण कहेंगे। और जो बाद में आते हैं, जो विशेषण विशेष के बाद आते हैं, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाय काली है, तो गाय संज्ञा है, उसके बाद विशेषण आ रहा है काला, तो ये विशेष विशेषण हो जाएगा। जैसे मेरा पुत्र सुस्त है, तो ये भी विधेय विशेषण का उत्तर है। इसके बाद कुछ संज्ञा ऐसी होती हैं जिनमें प्रत्यय लगाकर विशेषण बना दिया जाता है, तो इनको आप एक लिस्ट में इस प्रकार देख लेंगे। मैं कुछ का जिक्र यहां पर कर दे रहा हूं। जैसे भूख, उसमें ऊ लगा तो बन गया भूखा, सॉरी आ लगा तो बन गया भूखा। प्यार में आ लगा तो बना प्यारा, प्यास में आ लगा तो बना प्यासा, बंगाली में ई लगी तो बना बंगाली, सुख में ई लगा तो बना सुखी। रोग संज्ञा है और इसमें ई प्रत्यय लगा तो इसमें बन गया रोगी। रूस संज्ञा है और ई प्रत्यय लगा तो बन गया रूसी। मुंबई संज्ञा है और इया प्रत्यय है, लग बन गया मुंबईया। दिन इक प्रत्यय है तो बन गया दैनिक। सप्ताह इक प्रत्यय बन गया साप्ताहिक। नगर नागरिक, भारत भारतीय, स्थान स्थानीय, राष्ट्र राष्ट्रीय। ये सारे विशेषण और विशेष्य हैं। राष्ट्र राष्ट्रीय, दुख दुखित, हर्ष पे इत लगा हर्षित, पीड़ा पे इत लगा पीड़ित, कुल पे इन लगा कुलीन,
प्रत्यय है इन। रंग पे ईन प्रत्यय लगा रंगीन, दया पे आलू प्रत्यय लगा दयालु, चमक पे ईला प्रत्यय लगा चमकीला, धन पे वान प्रत्यय लगा धनवान, बल पे वान प्रत्यय लगा बलवान, बुद्धि पे मान प्रत्यय लगा बुद्धिमान, शक्ति शक्तिमान, क्रियाशील क्रिया पे शील प्रत्यय लगा क्रियाशील, गुण पे वती प्रत्यय लगा तो हो गया गुणवती। ऐसे ही कुछ सर्वनाम पर प्रत्यय लगते हैं तो वो विशेषण बन जाते हैं। जैसे यह यानी इस, तो इसका का प्रत्यय लगा तो बन गया इसका। वैसे वह, उसका मतलब उसका, जो मतलब जिस, इसमें का प्रत्यय लगा तो जिसका, सब में का प्रत्यय लगा तो सबका, तू रा प्रत्यय लगा तो तेरा, तुम्हारा, अपना, आपका, ये सारे विशेषण हैं। जैसे मैं में रा प्रत्यय लगा तो मेरा, हम में रा प्रत्यय लगा तो हमारा। तो ये कुछ विशेषण बन गए प्रत्यय लगाकर जब सर्वनाम में प्रत्यय लगाया गया। ऐसे ही कुछ क्रियाओं में प्रत्यय लगाया जाता है तो वो विशेषण का कार्य करने लगते हैं। जैसे उठना में आ प्रत्यय लगा तो बना उठा, लुटना में आ प्रत्यय लगा लुटा, कमाना में आप आऊ प्रत्यय लगा तो बन गया कमाऊ, विशेषण हो गया। टिकना में आऊ प्रत्यय लगा तो बना टिकाऊ, ये विशेषण हो गया। खेलना क्रिया है और इसमें आड़ी प्रत्यय लगा तो हो गया खिलाड़ी, ये विशेषण हो गया। तैरना, तैरना क्रिया है और इसमें आक प्रत्यय लगा तो बन गया तैराक, और भूलना प्रत्यय है, इसमें अक्कड़ लगा तो ये बन गया भुलक्कड़। ठीक है, तो ये कुछ विशेषण थे और ये कुछ विशेष क्रिया और सर्वनाम से चेंज होकर बनते थे। ये पूरा कंसेप्ट आपने समझ लिया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं ताकि जो एग्जाम में गलतियां हैं वो हम ना दोहराएं। धुंधला शब्द में विशेषण है। अब धुंधला किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है धुंधला एक गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि धुंधला क्या कर रहा है, यह मतलब शाब्दिक रूप से, ठीक है ना, या सर्वनामिक विशेषण तो है नहीं ये, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है यह वह आ जाता है। तो ये किस प्रकार का, संख्यावाचक भी नहीं है कि इसमें संख्या बताई जा रही हो, तो ये गुण बता रहा है चूंकि धुंधला है। ठीक है, तो धुंधला जब गुण बता रहा है तो ये गुणवाचक हो जाएगा। सरीखा शब्द का विशेषण क्या होगा? गणनावाचक, गुणवाचक, समुदायवाचक या क्रमवाचक? यहां कह रहा है सरीखा। सरीखा कैसे होगा? तुलना कर रहा है तो वो गुण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वह क्या होगा? वह आपको पता है सर्वनाम है, तो ये कैसा हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसका सही जवाब है ए, सर्वनामिक विशेषण। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? पूर्णबोधक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक और क्रमवाचक। तो कौन सा विशेषण होगा इसमें? क्रमवाचक। थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हुआ है। थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन है, शुरू करते हैं फिर से। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो तीसरा जो शब्द है वो कैसा विशेषण होगा? क्रमवाचक विशेषण होगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि ये क्रमवाचक विशेषण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण आएगा? तो चौथाई शब्द कैसा विशेषण होगा? आवृत्ति विशेषण, गणना विशेषक, क्रमवाचक या अपूर्ण बोधक विशेषण। कौन सा विशेषण होगा चौथाई में? डी, यह एक अपूर्ण बोधक विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेषण जिस संज्ञा को की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? चलिए बताइए, उसे क्या कहते हैं? आपको पता है कि जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विशेष्य। निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी जो एक तरीके से संज्ञा का काम करे? तो आसीन, आसीन, मधुर,
कर्मठ, ये सब विशेषण है, जबकि अग्नि क्या है? विशेष्य है। अग्नि विशेष्य है, क्योंकि उसका विशेषण होता है आग्नेय। ओके। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? ठंडा, ठंड, पानी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, विशेष है यहां पर पानी, क्योंकि पानी की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, क्योंकि ठंडा शब्द विशेषता बता रहा है किसकी? पानी की। निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक या विषाद? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, विषाद विशेष्य है, जबकि पौष्टिक, भावुक और पाठकीय ये सब विशेषण हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, खेती या बाजार? तो आपको पता है बनारसी साड़ी, साड़ी यहां पर वह विशेष है जिसकी विशेषता बनारसी बता रहा है, यानी बनारसी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, मतलब इसमें से विशेषण आपको ढूंढना है। सरपंच, पांचवा, प्रपंच और पहुंच। तो कौन सा विशेषण होगा? पांचवा। पांचवा क्या होगा? विशेषण होगा। कैसा? संख्यावाचक विशेषण। ऋषि, संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य या ऋषिवत? इसका सही जवाब है आर्ष बनेगा इसका सही उत्तर। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय? तो भय ही इसका सही जवाब है। भय विशेषण नहीं है बल्कि विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। इसका विशेषण होता है भयानक। ठीक है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? मेधावी। इसका सही आंसर क्या होगा? मेधावी। नीली साड़ी में से कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक, क्योंकि वो गुण बता रहा है, प्रॉपर्टी बता रहा है, तो वो गुणवाचक विशेषण यहां होगा। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण बोधक या पूर्णांक बोधक? तो यहां पर गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि ये गुण को दर्शा रहा है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष शब्द कौन से हैं? तो कौन कौन से होंगे विशेष शब्द? घर, आदमी और वस्त्र। यही इसका सही जवाब भी हो जाएगा। विशेष क्या है इसमें? रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति या सीताराग, सीताराम? तो सीताराम क्या होगा? विशेष शब्द होगा। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत छांटिए। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहल। ठीक है, आप जो व्याकुल हो रहे हैं वो भाव उसकी विशेषता को दर्शा रहा है। आपकी निष्ठा को कर्म के रूप में विशेषण दर्शा रहा है, विशेषित को दर्शा रहा है। और रोटी का जो विशेषण होगा वो ताजी होगा। लेकिन सर्व सुलभ ये किसी भी प्रकार से विशेषण और विशेष नहीं है, क्योंकि सर्व एवं सुलभ दोनों ही क्या हैं? विशेषण हैं। इसमें कोई भी विशेष नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य होगा। क्या होगा? परिमाणवाचक की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो परिमाणवाचक क्या होगा? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध होता है उसी को परिमाणवाचक कहते हैं। तो जिससे किससे बोध हो रहा है? सबसे पहले ऑप्शन से, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली बात नाच लेता है, ये तीनों नहीं होंगे। वह बहुत थक गया है, तो ये क्या बता रहा है? मात्रा को दर्शा रहा है। बहुत थक गया है, तो ये
मात्रा को दर्शा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विशेष पद कौन सा है? अनुरागी, अनादृत, अपमानित या अग्नि। तो अग्नि ही क्या होगा? विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक क्या होगा? पुस्तक विशेष होगा। ठीक है, पुस्तक विशेष होगा और पुरानी विशेषण होगा। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो गुणवाचक है। मीठा क्या है? गुणवाचक है। आपको पता है कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दशा और स्वभाव का बोध कराते हैं वही गुणवाचक होते हैं। तो अमरूद के स्वभाव का कौन करा रहा है? मीठा। तो ये क्या होगा? गुणवाचक हो जाएगा। तुम कहाँ पढ़ते हो? किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक। तो ये भी गुणवाचक ही होगा। ठीक है, सॉरी, प्रश्नवाचक होगा, नॉट संख्यावाचक होगा। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस क्या है? उस है संकेतवाचक विशेषण। क्या है? संकेतवाचक। उस ग्रंथ में। ठीक है, तो ये संकेत कर रहा है। लोमी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोमी संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि या प्रत्यय विधि। तो यह किस विधि से है? प्रत्यय विधि से निर्मित है। लोभी का मतलब, क्योंकि लोभ में जब ई प्रत्यय जोड़ा गया है तो इसका निर्माण हो गया है और बन गया है लोभी। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3, राम, लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण इसमें विशेषण नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये स्वयं में विशेष्य है। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 7 काला, रावण खट्टा। तो 7 पहला सी संख्यावाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है में क्या विशेष्य है? वह श्रेष्ठ उपासक या है। तो उपासक यहां पर क्या होगा? विशेष्य होगा, जबकि श्रेष्ठ विशेषण होगा। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त में से विशेषण और विशेष्य क्या है? 2 विशेषण, 2 विशेष्य, 3 विशेषण, 2 विशेष्य, 4 विशेषण, 3 विशेष्य, 4 विशेषण, 2 विशेष्य। देखिए, भले और महान लोग, तो भले और महान ये विशेषण हो गए, लोग विशेष्य हो गए। उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उचित और संयमित फिर से विशेषण हो गए, और व्यवहार ये फिर से विशेष्य हो गया। तो 2 विशेष्य हो जाएंगे और 4 विशेषण हो जाएंगे। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसका विशेषता बता रहा है? तो वह दूध की विशेषता बता रहा है। अधिक दूध देती है। ठीक है, तो जो अधिक जो विशेषण है वो दूध की विशेषता बता रहा है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हो रहा है? सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। चलिए बताइए, इसका सही जवाब है यह गुणवाचक विशेषण होता है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें गुण, ये विद्वान होना क्या है? उसका गुण है। ओके, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट और विषाद। तो जो विषाद शब्द है वह विशेषण नहीं है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। जैसे सज्जन, दुर्जन, सुकुमार या मानस। तो मानस विशेषण नहीं होगा। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार ये सभी विशेषण की श्रेणी में आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? देखिए, पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे वो बहुत इजी होते थे वर्तमान की तुलना में। तो ये 2010 का प्रश्न है।
कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा विशेष्य नहीं, बस ऐसे सिंपल पूछे जाते थे। तो इसका सही क्या होगा, तुम क्या है, विशेष्य है, जबकि आगामी, काला और शांत ये सब क्या है, ये विशेषण है। ओके। विशेष शब्द क्या है इसमें, ललिता, सुंदर, लंबा और लघु। ललिता जो शब्द है वो विशेष्य होगा और सुंदर, लंबा और लघु ये सब क्या है, विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेष्य पद कौन सा है, उमा, कालिमा, मधुरिका और महिमा। तो उमा जो शब्द है वो विशेष्य होगा, बाकी कालिमा, मधुरिमा और महिमा ये तीनों विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेषण पद कौन सा है, उपासना, उद्गार, आयात लोचना या वंदना। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, आयात लोचना विशेषण है, जबकि उपासना, उद्गार और वंदना विशेष्य पद है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य और कुरूपता। ठीक है, तो क्या होगा, कौटिल्य। कौटिल्य शब्द विशेषण है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है, राम और श्याम भाई हैं, राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी और राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें विशेषण प्रयोग हो रहा है, डी। इसका सही जवाब क्या होगा, डी। इस विकल्प में और जो शब्द है वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त, और रोटी मांगी, तो क्या होगा, ये और विशेषण के रूप में प्रयोग हो गया। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, लड़का आया, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इस वाक्य में 3 विशेषण 3 विशेष, 2 विशेषण 2 विशेष, 4 विशेषण 4 विशेष और 3 विशेषण 4 विशेष क्या हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी। सुगंधित, लोभी, शिकारी और राजस्थानी ये सब क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, जबकि कस्तूरी हिरणों, शिकार और इसमें शिकारी नहीं होगा विशेषण, शिकारी विशेष्य होगा, बल्कि सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध ये 4 विशेषण होंगे। जबकि कस्तूरी, शिकारी, हिरण और शिकार ये 4 विशेष्य होंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, 4 विशेषण और 4 विशेष्य। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं, तो समुद्री एक विशेषण हो गया, सांप एक विशेष्य हो गया, में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो घातक क्या हो जाएगा, विशेषण हो गया, परंतु बहुत कीमती, कीमती क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और जहर क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। यानी 3 विशेषण और 2 विशेष्य पाए जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही होगा। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। इस वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है, दशरथ की राम, बल्कि प्राण यहां का मुख्य विशेष्य है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो यहां पर प्राण जो होगा वो मुख्य विशेष्य है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, भयभीत, निर्भीक, भीरु और भव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भव शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, जबकि भयभीत, निर्भीक और भीरु ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं, यानी कि विशेषण हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है,
सुंदरता, कवि, विद्वान और भलाई। तो इसका सही जवाब होगा विद्वान। विद्वान शब्द विशेषण है क्योंकि यह विशेषता का बोध कराता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है तत्वज्ञ अथवा पंडित। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष है, क्या विशेष होगा? व्यक्ति, कृशकाय, वह या दौड़ने लगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वह कृशकाय व्यक्ति। कृशकाय विशेषण हो जाएगा और व्यक्ति क्या हो जाएगा? इसका विशेष्य हो जाएगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे, ये देखिए रिपीटिशन है क्वेश्चन का, दोबारा पूछा गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण हैं अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन और सुंदर। इसका सही जवाब क्या होगा? क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक है? समुदाय, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक या क्रम बोधक? तो इसका सही जवाब होगा समुदाय बोधक। आप जानते हैं ना समुदाय बोधक में क्या था? यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है। जैसे तीनों मित्र, सातों घर, दोनों बहनें, तो दोनों में क्या है? दोनों कैसा हो जाएगा? यह समुदाय बोधक हो जाएगा। दोनों शब्द सेम क्वेश्चन रिपीटिशन है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक? तो ये कालवाचक है, जिसमें काल में और भी हम लोगों ने कुछ पढ़े थे। कौन कौन से पढ़ा था? जैसे नया, पुराना, है ना? और क्या पढ़ा था काल में? ताजा, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, ये सारे के सारे काल से रिलेटेड हैं। प्रतिदिन भी उसी में आ जाएगा। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? चलिए ये भी देख लेते हैं। कविता परिश्रमी युवती है। कविता परिश्रमी युवती है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यहां पर गलत क्या है? यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल। वाक्य में विशेषण सरकारी होगा लेकिन ये गलत ढंग से प्रयुक्त हुआ है। विशेषण का प्रयोग सही क्या होगा? यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। फिर गुणवाचक विशेषण के भेद कितने हैं टोटल? 7 भेद हैं, जो मैंने ऊपर आपको बताए थे। गुण, रंग, आकार, स्थान, काल, दिशा और दशा, ये 7 हैं। 7 मैंने आपको काउंट करा दिए। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्या क्रिया विशेषण है? घोड़ा काला तेज दौड़ता है, ये तेज इसकी विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया विशेषण है। गीला है, गीला क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण या संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो गीला क्या बता रहा है? गुण को डिनोट कर रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष क्या है? आकाशी, आकाश, आराध्य या आश्रित। तो सही जवाब है इसका बी, आकाश। अब उम्मीद करते हैं आपको ये विशेषण विशेष समझ में आने लगे होंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, कि विशेषण विशेष क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, सर्वनामिक। तो ये सब अब आपको समझ में आने लगा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? अजय, अजित, अकर्म और अनुशंसा। तो अजित जो शब्द है वह विशेषण है और इसका विशेष होता है अजय। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? आंतरिक, अंतर, आग्नेय और अधिकारी, यानी ये जो विशेषता नहीं बता रहा है तो वो कौन होगा? अंतर। अंतर क्या है? एक विशेष शब्द है जबकि इसका विशेषण आंतरिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, विशेषण और विशेष।
चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके वीडियोस के, और अपनी तैयारी में आगे हम आपको जो सहयोग दे सकते हैं आपकी तैयारी में वो दे पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। थैंक यू वेरी मच।